शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को। तो प्रश्नावली 8.4 में है, निम्नलिखित त्रिकोणमिति समीकरण को थीटा के मान के लिए हल कीजिए जबकि 0 अंश बड़ा और बराबर है थीटा, 0 अंश से बड़ा और बराबर है थीटा और थीटा से बड़ा और बराबर है 90 अंश। तो इनका जो पहला प्रश्न है वो है साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें जो ये आप चार्ट देख रहे हैं, तो ये सारणी जो है, इस चार्ट सारणी में क्या है, ये जो पूरा है वो नंबर सीरीज है, ठीक है, ये उनके मान है। और ये जो है इसमें इस बार जो प्रश्नावली 8.4 में इस रूप में दिया रहेगा, इस रूप के माध्यम से हमें ये जो अंश है, जो मान है 0 अंश, 30 अंश, 90 अंश, 60 अंश, इसको हमें निकालना है। मतलब 8.4 जो है वो 8.3 के जस्ट उल्टा होगा। 8.3 में हम क्या करते थे, 8.3 में हमारे पास ये अंश में मान दिया हुआ था, अंश में था, अंश के माध्यम से हम नंबर में मान निकालते थे। इस बार क्या है, नंबर में दिया रहेगा, इस नंबर से हम ये जो अंश है इस रूप में हमें निकालेंगे। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे कोई नंबर दिखाई दे रहा है नहीं, तो नंबर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा को या तो यहाँ पे लाएं या कॉस थीटा को यहाँ पे लाएं, दोनों में से किसी को भी इस पार से उस पार और उस पार से इस पार ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले जाते हैं साइन थीटा को उस पार, तो साइन थीटा को उस पार ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। क्यों 1 बचेगा, क्योंकि साइन थीटा के साथ 1 का गुणा है और साथ ही कॉस थीटा के साथ भी 1 का गुणा है। तो भाई अगर हम इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। क्यों 1 बचेगा, क्योंकि इसके साथ 1 का गुणा है। तो साइन थीटा जब उस पार जाएगा तिर्यक गुणा के रूप में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा तिर्यक गुणा, तो ये ऊपर में है तो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में, तो ये हो गया साइन थीटा। आगे हल करें तो ये हो गया 1 इक्वल, ये हो गया कॉट थीटा। अब हम देखते हैं एक जो है वो कॉट थीटा के कौन से मान में है। तो देखो कॉट थीटा वाला लाइन देखो, और कॉट थीटा में 1, अगर हम इसको 1 को देखते हैं तो ये 45 अंश में है। तो यहाँ पे लिखो कॉट 45 अंश, क्योंकि कॉट में है ना, तो ये कॉट में है इसीलिए कॉट 45 होगा, कॉट 45। तो कॉट 45 में हो गया, तो ये हो गया कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखो ये कॉट है ना, अब यहाँ पे देखो ये भी कॉट है, ये भी कॉट है, दोनों में से कॉट कॉट है, तो ये दोनों कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 45 अंश इक्वल थीटा। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 अंश, और ये क्या है, आंसर। दूसरा प्रश्न है इसी में 2 cos थीटा इक्वल 1, इसको हल करते हैं। तो ये देखो 2 इसके साथ गुणा है, तो 2 cos थीटा इक्वल, तिर्यक गुणा जब करेंगे तो ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, इस पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर 1/2। अब हम देखेंगे cos थीटा में 1/2 कहाँ पे होता है, देखो cos थीटा में 1/2 होता है 60 अंश में, ये है और ये 60 अंश में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इक्वल, cos में है तो क्या लिखेंगे cos, और कौन से अंश में, 60 अंश में, तो ये हो गया cos 60 अंश में। cos और cos देखो दोनों पक्ष में cos cos है, कट गया, कटने के बाद बचा क्या, यहाँ पे बचा थीटा और यहाँ पे बचा 60 अंश, ठीक, ये भी बन गया, ये इसका आंसर। और देख लेते हैं, और कुछ प्रश्न बना के देखते हैं और आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न को इसमें से। तो पांचवा प्रश्न में देख लो, तो यहाँ पे है 2 sin थीटा इक्वल अंडर करनी 3, तो करनी 3 है, तो यहाँ पे ये जो 2 है वहाँ पे चला जाएगा तिर्यक गुणा के रूप में, तो वो कहाँ पे जाएगा, साइन थीटा, और तिर्यक गुणा के रूप में गया तो ये नीचे में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर में है तो ऊपर से नीचे आ गया तिर्यक गुणा के रूप में, तो ये हो गया नीचे में आ गया। अब यहाँ पे देखो साइन इक्वल √3/2, तो साइन के मान में देख लो यहाँ पे ऐसा कौन सा है, देखो यहाँ पे है 60 अंश में, तो ये रहा, मिल गया ये, और कहाँ पे 60 में, तो साइन 60, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल साइन 60 अंश। तो यहाँ पे देखो ये साइन और ये साइन कट गया, तो बचा क्या, थीटा बचा और 60 अंश बचा, तो ये क्या है आपका आंसर। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा अब इतने में। और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक इसमें 9वां को, तो 9वां देख लेते हैं। 9वां है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3/3 इक्वल 0। तो ये 9वां प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको देखो, ये 4
साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये उस पार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 4, तो ये 4 इसके साथ गुणा है तो 4 उस पार जाएगा तो क्या होगा, नीचे में आ जाएगा, तो 3/4 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। फिर आगे हल करते हैं, तो ये हो गया, साइन में से स्क्वायर अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा, तो 3/4 ये हो गया। अब साइन थीटा आगे और हल करो, साइन थीटा इक्वल, यहाँ पे देखो 3 का वर्गमूल में कुछ होता है क्या, नहीं, तो 3 को वर्गमूल के अंदर लिख लो। और ये 4 जो है वो है 2 × 2, ऐसा होगा तो जोड़ा बन गया, जोड़ा बनने के बाद निकल गया, तो जोड़ा से बाहर निकला तो कितना आ गया, 2, तो ये पूरा हो गया। अब देखो साइन √3/2 में देखो यहाँ पे साइन के मान में है क्या, हाँ देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितने अंश में है, 60 अंश में, तो क्या हो गया, साइन 60। तो यहाँ पे लिखो साइन थीटा इक्वल साइन 60 अंश, तो यहाँ पे देखो साइन और साइन कट गया, बचा क्या, थीटा, थीटा बराबर 60 अंश, और ये क्या है आपका आंसर। ठीक, आगे एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक इसमें से 10वां को देख लेते हैं। 10वां है 4 सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल 3। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। अब तो यहाँ पे देखो 4 सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो है ये -1 है, उस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पहले से 3 है, और 3 और +1 कितना हो गया, ये रहा 1 कर लो। आगे फिर हल करो, तो 4 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 4, ठीक है, इक्वल 4। फिर यहाँ पे देखो ये 4 है, और ये यहाँ पे इसके साथ गुणा के रूप में है, गुणा के रूप में है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा तिर्यक गुणा के रूप में, तो 4 नीचे में आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 एकम 4 कट गया, तो कितना है, 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो कितना होगा, सेक थीटा, और अंडर रूट कहाँ पे आ गए, यहाँ पे 1 का अंडर रूट के अगर अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो 1 का 1 पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो जस के तस वही होता है, तो 1 अंडर रूट के अंदर कभी भी नहीं आता, तो ये आ गया 1। अब हम देखेंगे सेक में 1 कहाँ पे है, देखो सेक 1 0 अंश में है, सेक को देखो, सेक में 1 का मान जो है वो कौन से अंश में, 0 अंश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा इक्वल सेक 0 अंश, तो यहाँ पे सेक और यहाँ भी सेक कट गया, तो कितना आया, थीटा बराबर 0 अंश, और ये क्या है आपका आंसर है। ठीक, अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जो जो प्रश्न मैं छोड़ा हूँ वो सभी प्रश्न आप लोग बना के देख लेना। इस प्रकार से ये भी प्रश्नावली पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।